बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं चुंगी अमर सद्दू के इलाके बाबा फरीद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक सान्या रूनमा हुआ है कि अचानक अल्लाह ना करे अगर आपका कोई घर वाला पुरअसरार तौर के ऊपर गायब हो जाए तो आप क्या महसूस करेंगे। और हो भी वो घर का बड़ा, घर का सरबराह, जिसका निज़ाम पूरा घर का जिनके सर के ऊपर चल रहा हो, बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, वालिद हो, नमाज़ पढ़ने जाएं और वापस ना आए, आप क्या सोचेंगे। नाज़रीन, इस वाक़े को तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं और बुज़ुर्ग घर से जाते हैं और वापस नहीं आते। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं और वो बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ वो नमाज़ पढ़ने गए हैं। और घर से मस्जिद का जो सफ़र है वो तकरीबन 100 फुट का लगा लें आप, सिर्फ इतनी दूर जाते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक 15 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं। थाने में FIR मौजूद है, इतलात दिए, इश्तिहार छपवाएँ, लेकिन कोई पता नहीं कि वो कहाँ चले गए। उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, गए कहाँ पर, क्या मामलात बन। उनके बेटे से गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामलात हो सकते हैं और इसके पीछे के क्या हक़ाइक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आज़म। आज़म भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये किस दिन वाक़या पेश आया है और आपको कब इत्तला मिली और आप उस वक़्त कहाँ थे? मैं तो ऑफिस में था, तो मुझे पता चला कि यार पापा नहीं मिल रहे, तो फिर मैं वापस आया, देखा, लेकिन अभी तक जो है ना तकरीबन पूरा लाहौर ही हमने घूम लिया, अभी तक हमें कोई इत्तला नहीं मिली कि यार यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हैं। फ़िलहाल मायूस ही हो रहे हैं। अच्छा आज़म भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं? आपके वालिद साहब क्या काम करते थे? 3 भाई हैं। तो वालिद साहब तो फ़िलहाल फ्री थे, बस नमाज ही पढ़ते थे और कोई काम नहीं करते थे। घर में ही होते थे? घर में ही होते थे बस। अच्छा, आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो, पहले कोई ऐसा आपको कोई पता चला हो, कोई थ्रेट किया हो, किसी ने डराया धमकाया हो कि हम आपका ये कर देंगे, हो ही जाता, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई रिश्तेदारों में ऐसा हुआ हो, कभी ऐसा हुआ है? फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी से हमारा कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। कोई जहन में आपके ख्याल आता है कि ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि मेरे वालिद साहब उस तरफ चले गए हों या वहाँ चले गए हों, किसी ने कॉल की हो अगवा बराए तवान के लिए या कोई और मामला, कभी कोई 15 दिन के अंदर किसी ने आपसे रब्ता करने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी ने इतला दी है अभी तक, ना ही किसी ने हमें को थ्रेड किया है। फ़िलहाल अभी तक कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें कि यार कोई इतला ही दे दे कि यार यहाँ पे आए या यहाँ पे हैं, और हम खुद ही कोशिश फ़िलहाल कर रहे हैं। FIR हमारी कटी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनके पास कोई मोबाइल वगैरह था या नहीं, या उन्होंने कभी मोबाइल नहीं रखा? नहीं, ID कार्ड उनके पास था, बाकी उनके पास एक छोटी सी डायरी थी, उसमें मेरा नाम शाम लिखा हुआ है, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, बाकी मोबाइल नहीं था उनके पास। कोई उनके पास पैसे वगैरह होते हों, जैसे कि होता है कि कोई 50,000, लाख, 20-30 हज़ार, हो सकता है किसी ने, अल्लाह ना करे कि जैसा हमने देखते रहते हैं वाक़यात कि पैसे छीनने की कोशिश की हो, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो गया हो? नहीं, पैसे उनके पास थे, 23,000 था, 23,000 रुपया था, लेकिन अभी तक नहीं, हमें भी कोई पता नहीं है। बाकी 23,000 रुपया उनके पास था। उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ है ना, उसके उनके पास 23,000 रुपया था। अच्छा, अब आप थाने में गए हैं, थाने में आपने इतला दी है, कोटलखपत थाना आपको लगता है, तो क्या रिस्पॉन्स है, पुलिस का क्या कहती है? पुलिस का रिस्पॉन्स ठीक है, फ़िलहाल अभी वो हमारे साथ ही है, तो आगे देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्स देती है। फ़िलहाल अभी तक आपको कोई उन्होंने बताया नहीं? कोई कुछ भी नहीं हुआ जी। नाज़रीन, थाना कोटलखपत में FIR मौजूद है, लॉन्च हो चुकी है, जिसके बाद उसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के हुकाम बाला इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और इनके घर वालों को, ज़ाहिर सी बात, इनके वालिद हैं, वालिद घर का सरबराह होता है और बच्चों का आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा अपने बुज़ुर्गों के बारे में। ये उनकी तस्वीर है, मोहम्मद बशीर उनका नाम है, तकरीबन भी मिले वो भी इस नंबर पर ज़रा। और अगर आपको ये बुज़ुर्ग कहीं भी नज़र आएँ तो आप ज़रूर हमें इतला दें। नंबर भी आपके सामने ये 3 शो हो रहे हैं, इसके ऊपर आज़म साहब का नंबर मौजूद है। अब हम बच्चे से गुफ्तगू करके जानते हैं कि ये घर से कब गए हैं, तैयार होके कब आए हैं। ये बुज़ुर्गों के साथ नमाज़ पढ़ने बच्चा गया है, इसने कहाँ पर उनको छोड़ा है और वापस इंतज़ार करता रहा, ये आ गया नहीं आया, ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हमाद। हमाद, मुझे ये बताओ कि जुमे वाले दिन कितने बजे आप घर से तैयार होकर गए हैं और आप अपने दादा जान के साथ बिल्कुल गए थे या अकेले गए थे, पीछे गए थे? वो कहाँ खड़े थे जब आप नमाज हो रही थी और आप कहाँ खड़े थे?
1:30 बजे के करीब हम मस्जिद में गए हैं, तो मस्जिद में मेरे साथ ही थे, वो आगे वाली सब में थे और मैं पीछे था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी फोर्स किया उन्हें कि आ जाएं घर, मगर वो कह रहे थे नहीं अभी नहीं, मैं आप जाएं, मैं आ जाता हूँ घर। नमाज ख़त्म होने के बाद मस्जिद में वो बैठे रहे? जी जी, अच्छा। मस्जिद में बैठे रहे थे। नमाज ख़त्म हो गया, आपने कहा कि आ जाएं घर चलते हैं, तो वो नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। मैंने काफ़ी फोर्स भी किया उन्हें, बट उन्होंने कहा नहीं, कह रहे हैं आप चले जाएं, मैं आ जाता हूँ। मैं दोबारा सिर्फ 5 से 10 मिनट बाद गया हूँ, तो उसके बाद वो वहाँ पे नहीं थे। तो हमने काफ़ी जगह देखा भी है, बट नहीं नज़र आए। हम आज जब वो आपके साथ बैठे हुए थे, आपने कहा कि घर चलें, उनके साथ कौन कौन था उस टाइम? उस टाइम तो कोई भी नहीं था, क्योंकि नमाज के बाद आपको पता है सारे चले जाते हैं। तो क्योंकि वो मस्जिद में अलहदा ही बैठते हैं, तो वहाँ पे देखा तो कोई भी नहीं था। उस टाइम तो कोई नहीं था जब मैंने उन्हें कहा था। अच्छा, पहले भी कभी इस तरह हुआ है कि वो कभी मतलब लेट आए हों, ना एक दिन आए हों, या इस तरह कभी पहले हुआ है? और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या वो अकेले नमाज़ पढ़ने पहले भी चले जाते हैं या हमेशा कोई ना कोई साथ जाता है? नहीं नहीं, पहले चले जाते थे। ये थोड़ा सा इनका इशू हुआ था, उसकी वजह से फिर मैं साथ ही जाता था, क्योंकि मैं घर होता था तो हर टाइम उनके साथ ही रहता था। बस इस दफ़ा थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसीलिए। उन्होंने आपको क्या कहा था, कोई पैगाम वगैरह दिया था लास्ट टाइम कि आप जाओ मैं आ जाऊँगा, या आप मुझे लेने आ जाना? लास्ट आपके साथ उनकी क्या बात हुई थी? कुछ भी नहीं, बस वो टाइम क्योंकि ओवर हो गया था, नमाज वगैरह भी हो गई थी, सबने पढ़ ली थी, सारे घर जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाएं घर, टाइम हो गया, घर जाएं, नमाज भी पढ़ ली है। तो वो कह रहे थे नहीं आप जाएं, मैं आ जाता हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ। बट उसके बाद कुछ भी नहीं, मैं गया हूँ दोबारा 5 मिनट बाद। नहीं। जी नाज़रीन, सिर्फ 5 मिनट के वक्फे के बाद हम आज जब अपने दादा जान को लेने मस्जिद जाता है तो वो पूरे इसरार तौर के ऊपर गायब हो जाते हैं। अब अदारों के लिए हमारे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सवालिया निशान ये है कि क्या उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, वो कहाँ पर गए चले बुज़ुर्ग। अब अदारों का काम है वो हरकत में आएँ और बुज़ुर्गों को ढूंढ के अपने प्यारों से मिलवाएं। इनके बेचारे घर वाले सारे बेचैन और परेशान हैं। आज 15 दिन हो गए हैं, पूरी फैमिली कर्ब से गुजर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका प्यारा अगर बिछड़ जाए तो उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजन सिर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।